मुझ भरत प्यारा चंद्र शंकर हरि समाचार सब संग कर पाए वीरभद्र करि कोप पठाए। मानस के प्रेमी सज्जनों, जैसे तैसे यज्ञ विध्वंस देख करके वो समय सबसे बड़े ऋषि से भृगु ऋषि, भृगु ऋषि जो यज्ञ के करने वाला ऋषि से यज्ञ में पूजा पाठ अर्चना सब करे की जिम्मेदारी भृगु ऋषि के ऋषि से। तो वो भृगु ऋषि है, जब ऐसे विध्वंस होते जब देखते, हाहाकार बचे देखते, तो कोई भी प्रकार से अपने रक्षा करे के प्रयास करते और वो यज्ञ विध्वंस होते देख करके कुछ जो है बचाव के उपाय करते। लेकिन ये समाचार जैसे ही भगवान भोलेनाथ को मिलते तो वीरभद्र करि कोप पठाए समाचार सब संग कर पाए। भगवान भोलेनाथ ने जब ये खबर हुई कि वहां यज्ञ में माता सती जी अपन आपला जो है भस्म कर डरी, ये अपमान से कि मोर अपमान से अपन अपमान से चारों तरफ सोच विचार के जब देखी तो अपमान सहे नहीं, अब उखर कारण सती जो है अपन आपला भस्म कर ली। ये समाचार भगवान भोलेनाथ जैसे पाथे तो तुरंत क्रोध करके वीरभद्र नाम के जो अपन दूत है बोला भगवान भोलेनाथ जो है भेजते, यज्ञ विध्वंस जाए दिन कितना सकल सुरन विधिवत फल कितना। मानस प्रेमी सज्जनों, भगवान भोलेनाथ यद्यपि सती जिला बारंबार चेताए रही कि हे सती, बिना आदर के कखरो घर नहीं जाना चाहिए और जहाँ कखरो मान सम्मान हो वहां नहीं जाना चाहिए। कम से कम एक संदेश भेज देती से, एक चिट्ठी भेज देती तो आपके जाना जो है वो सफल होती। लेकिन उनकर बात नहीं माने तो भगवान भोलेनाथ सब बात का समझ करके जान करके यज्ञ विध्वंस जाई दिन किन्ना सकल सुरन विधिवत फल देता। तो वीरभद्र नाम के जो भगवान के जो गण हैं वो यज्ञ में जा करके सब जन जो है जितना भी देवी देवता मनुष्य अनेक प्रकार से जो यज्ञ में शामिल होकर आड़ी से सब यथोचित जो है दंड दे लगी, क्योंकि अपमान करना, अपमान देखना और अपमान सुनना ये तीनों जो है अपराध की गिनती में आते हैं। एक स्थिति सब के सब जो है वो यज्ञ में जो है दंड मिलत है। भय जग विदित दक्ष गति सोई जैसी कछु होई, यह इतिहास सकल जग जानी ताते मैं संक्षेप गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जिन प्रकार से वो विध्वंस करी बाकी सब लोग के, जिन प्रकार से मतलब सजा मिली सुकर कर्म के दंड मिली फल मिली, बोला मैं ज्यादा विस्तार से नहीं बताऊंगी। भय जग विदित दक्ष गति सोई जस कछु शंभु विमुख के हुई। और दक्ष की जो गति हुई से वो जगत में प्रसिद्ध है। का गति हुई? राजा दक्ष के जो है सरला काट देगी और ओखर जगह में है ना बकरा के सरला अंत में जो है लगाल पड़ी। तो मानस के प्रेमी सज्जनों, वही सोले एक बलि प्रथा जो है नासमझी के कारण बलि प्रथा चल गया है ना। राजा दक्ष के सर काट देगी और जब सब ऋषि मुनि महात्मा मना भगवान भोलेनाथ ला अर्जी करीस, विनती करीस कि कोई भी प्रकार से कम एक सर कट दे हो तो कम से कम ये जीवित तो रहा है ना, ये जीवित तो रहा। ये प्रकार से ओखर सर के बदला में बकरा के सर लगा दी।
तो मानस के प्रेमी सजनों, नासमझी के कारण वहीं से बलि प्रथा जो है चालू हो गई। लेकिन ये बलि प्रथा सार्थक नहीं है। यह इतिहास सकल जग जानी, ताते मैं संक्षेप बखानी। सत्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते कि ये इतिहास ला, ये कथा ला सारा संसार है जानत है। ये प्रकार से फिर एक भजन के पश्चात नीचे चौपाई बिना बताया। कबीर खड़ा बाजार में कि सबसे मांगे उठे, हरना किसी से दोस्ती, हरना किसी। राम नाम है निर्मल छैया, राम नाम है निर्मल छैया, राम नाम है निर्मल करुण के प्रति बढ़ाने, करुण के प्रति बढ़ाने, यही कथा करुण के प्रति बखाने, करुण के प्रति बखाने। यही कथा लागा भसुरा करुण के प्रति बढ़ाने, करुण के प्रति बढ़ाने। यही कथा लागा भसुर की करुण के प्रति बखाने, करुण के प्रति बखाने। यही कथा लागा पार्वती सुनाए, यही कथा यही कथा शंकर जी पार्वती
सन बर मांगा राम भजो सिया रामा, राम भजो सिया रामा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा राम भजो सिया रामा, राम भजो सिया रामा, यही कारण ही मिथिल में जाई राम भजो सिया रामा, राम भजो सिया रामा, जन्मी पार्वती करुण गति बगाने यही तो थला शंकर बिहार, यही थला शंकर पार्वती राम रे निर्मल छैया राम नाम रे निर्मल छैया गली गली बगराए तुलसी के चंदा ये देव देवी वो तुलसी के चंदा ये देव भैया तुलसी के चंदा होएगा ये देव दीदी वो कुंजी के चंदा मोरे गाँव कुंजी के चंदा मोरे गाँव कुंजी के चंदा मोरे गाँव प्रेम से बोल दे भरत प्रिय रामचंद्र शंकर सती मरत हरि सन बर मांगा जन्म जन्म शिव पद अनुरागा मानस के प्रेमी सज्जनों, जैसे ही राजा दक्ष लाउकर किए के कौन से रूप में, माता पार्वती जी के रूप में, पार्वती जी के रूप में जन्म काबर होते कि सती तन मन और वचन से भगवान भोलेनाथ का अपन जो है प्राणपति प्राण स्वामी अपन हृदय से जो है मान ले रही है। जिन प्रकार से भरत जी भगवान राम के प्रेम में अनुराग में जो वरदान मांगे रही से, उसी प्रकार से माता सती जो है हर जन्म के लिए भगवान भोलेनाथ ला अपन पति के रूप में अपन स्वामी के रूप में स्वीकार कर ले रही से। जिन प्रकार से भरत जी का वरदान मांगिस, हर धन धर्मन काम रुचि गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान दया, लखन सिया रामचंद्र की जय हो। पारस के प्रेमी सज्जनों, अंतिम समय में ये मन ये आत्मा जेन चीज में लगे रही थे या जेन चीज में लगे रही थे, तो दूसरा जन्म निश्चित रूप से वही जन्म मिलते जेन में ये मन हमर समाये रही थे। हमर सूची जहाँ लगे रही थे मरे के समय अंतिम समय में, ओखरे से की संत महात्मा ऋषि मुनि ज्ञानी मन बार बार चिताते, काबर चिताते के अंत समय में भगवान के नाम मुख से नहीं आवे। देखर से थी जब तक ये शरीर से प्राण हवे, जब तक ये श्वास चलत है, जब तक के ये शरीर हवे, तब तक के कोई न कोई प्रकार से भगवान की स्मरण करते रहो, भगवान के नाम लेते रहो। कि जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत काल कछु आवत नाय। जिन प्रकार से छोटे लड़का ला पढ़ाई लिखाई के समय बार बार वो शब्द रिपीट करे जाते, वही प्रकार से जब सियाना शरीर आते, तो सियाना शरीर आते तो बुद्धि एक प्रकार से फिर से बचपना में चले जाते। काबर बचपना में चले जाते कि
जब तक के वो जियत थे ये मन हा हमार संसारिक मोह माया से ही जो है फंसे थे। ओखर वजह से जब सियाना शरीर आते तो एक बार फिर छोटे लड़का के समान बुद्धि जो है पलट जाते। तो ओकरे से संत महात्मा मन के थे जब तक है जिंदगी फुर्सत नहीं है काम से, अरे कुछ समय ऐसा निकालो कि लगन लगा लो भगवान से। मानस के प्रेमी सज्जनों, जब तक जिंदगी है तो कुछ कर्म तो करते ही रहना है। काबर ये संसार जो है कर्म प्रधान है। कर्म क्षेत्र में आकर के हर जीव ला कोई न कोई प्रकार से कर्म करे लगते। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जैसे कर ही सो जैसा हम कर्म करबो वैसे हमला अपन फल मिलही। लेकिन विडंबना ए में होते कि कर्म हम अपन बुरा करथन और आरोप हमन है अक्सर दूसर लगाते। एकर वजह से काबर वो समय हमला अपन ती दिखाई नहीं देवे। और जेन हा दूसर के गलती से ज्यादा कहूँ अपन गलती में ध्यान देते ना, ओकर जीवन सुधर जाते और सफल हो जाते। मानस के प्रेमी सज्जनों, जैसे दूसर के प्रति छल है, कपट है, राग है, द्वेष है, दूसर के प्रति छल कपट राग द्वेष के हृदय में हमार हवे तो वह आगे के समान है। और आगे ला हम धरे हैं तो जरी कौन, आगे ला हम धरे बैठे तो जरी कौन, अभी जरबो ना, है ना। लेकिन हम ये सोचते हैं कि हम दूसरा ला जलावत है ना, दूसरा ला जलावत है, दूसरा ला दिखावत है। लेकिन मानस के प्रेमी सज्जनों, यहाँ समझना है हमारे अंदर कहीं दूसरे के प्रति राग है, द्वेष है, छल है, कपट है, तो ओमा नुकसान अपने हैं, आगे वाले के कोई नुकसान नहीं। काबर अगले वाला है तो कुत्ता भूखे हजार और हाथी चले बाजार, वो तो अपन मस्ती में मस्त है, बोला कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। फर्क बोला थे ये दूसरे के प्रति छल कपट राग द्वेष अपन अंदर में भरे। तो मानस के प्रेमी सज्जनों, माता सती जो है अंतिम समय में भगवान भोलेनाथ ने याद करके भस्म हुए देखर से थी दूसरा जन्म में माँ सती के रूप में प्रकट हुई से। बोलो न दुर्गा आदि शक्ति महारानी की। तो यही कारण हिमगिरि गृह जाई और जन्मी पार्वती तनु पाई। पार्वती काबर ओखर नाम हो है कि वो पिछले जन्म के भवसागर से वो पार हो गए। मानस के प्रेमी सज्जनों ध्यान देना, है ना, भवसागर से पार होना। संत महात्मा मन सत्संग में, रामायण गीता भागवत में अक्सर ये शब्द आते हैं कि जीव ला भवसागर से पार कराना है, ये जीव ला भवसागर से पार होना है, ये नैया ला पार लगाना है। तो ये पार का चीज है, एला समझना बहुत जरूरी है। तेही कारण हिमगिरि गृह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। पार होना, भवसागर से पार होना यानी अपन जीवन ला जेन सार्थक बना लिस, जेन कारण हमार ये भवसागर में जन्म हो है। काबर हो है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। मानस के प्रेमी सज्जनों, हम आप सब जन भगवान के ही अंश, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जिन प्रकार से सोना के टुकड़ा सोना ही होते, ईश्वर के अंश ईश्वर के ही स्वरूप में होते, लेकिन ये सब चीज ला हमन भूले बैठे। जब ते उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। माता पार्वती जी के जैसे ही राजा हिमाचल के यहाँ दूसरा जन्म में अवतार होते, वैसे ही जब से माता उमा जी के अवतार हो है
वही दिन से राजा हिमाचल के घर में अनेक प्रकार की सुंदर बधाई हुए थे। सारी रीत सिद्धि जो है उखर घर में आकर के उखर नगर में आकर के समावत है। जहाँ तहाँ मुनि न सुआश्रम किन्ने, उचित बास ही भूधर दिन है। और ऐसे उच्छल मंगल में राजा हिमाचल जो है आदर सत्कार के साथ अपन अंगना में, अपन घर में, अपन जहाँ जहाँ यशोचित उचित स्थान है वो सबला सुंदर उचित आसन देकर के, स्थान देकर के सबके मान सम्मान सुंदर करते हुए फिर एक भजन के पश्चात नीचे चौपाई मिली। गुरु दीन दयाल है कि देहु मोक्ति के धाम। सतगुरु दीन दयाल है कि देहु मोक्ति के धाम। मनसा वाचा कर मना है कबीर। राजा ही मंजल घर बाजा बजते हैं, तो दामन सुने लाया रे। राजा ही मंजल घर बाजा बजते हैं, तो दामन सुने जगती सुंदर लल कर रामा भगो सिया रामा, रामा भगो सिया रामा। मनिया कर बहु भाती हो रामा, रामा भगो सिया रामा, रामा भगो सिया हिमाचल घर बाजा बजते हैं, देवता मंदे के बराए रे अलग लागो। देवता मंदे के बराए रे अलग लागो। देवता मंदे के बराए रे अलग लागो। बोल भरत पिया रामचंद्र शंकर हरि।
सदा सुमन फल सहित सब द्रुम नव नाना जाति प्रगटे सुंदर शैल पर मनिया कर बहु लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि। जब से माता पार्वती जी के जन्म हो है राजा हिमांचल घर उसी कोई ठिकाना नहीं है। जिन प्रकार से आज संसारिक हमारे घर गृहस्थी में कोई प्रकार से संतान जब पैदा होते तो संतान पैदा हो के अधिक आनंद और अधिक खुशी होते जेकर कोई ठिकाना नहीं रहा। तो ये तो स्वयं जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती जी के जन्म हो है। तो वो समय सब देवता धामी बना बड़ा प्रसन्न हो जाते कि धन्य है माता पार्वती तोर जैसे सती आज संसार में कोई नहीं है ना कोई होने वाला है। काबर सती होना ये कोई साधारण बात नहीं है। सती की पहचान सती के लक्षण आज संसार में खोजे बर यदि कोई कहे तो ओकर पार पाना बड़ा मुश्किल है। सदा सुमन फल सहित सब द्रुम नव नाना जाति प्रगटी सुंदर शैल पर मनिया कर बहुभाग। सदा सुमन एक सुमन यानी फूल होते सुमन यानी फूल और एक सुमन यानी सुंदर मन। जेकर सुंदर मन है ओकर सुंदर मन में सुंदर विचार आई। जेकर मन सुंदर है ओकर मन में हमेशा सुंदर विचार आई और जेकर सुंदर विचार है ओकर अंदर सुंदर कर्म आई। जेकर सुंदर कर्म है बोला सदा ही सुंदर फल मिले। तो मानस के देवी सज्जनों संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ये संदेश देना चाहते हैं कि ये संसार में पत्नी ला अपन पति के प्रति कैसे व्यवहार करके अपन आप ला सती बनाना है ना। तो साथ बना रखो भैया अल्लाह साथ हमेशा सत्य के राह में चलना सत्य बोलना सत्य सुनना सत्य करना ये आज के जमाना में कखरो बस के बात नहीं है। कोई लाखों में कोई करोड़ों में अरबों में कोई एकाध है नहीं है ऐसा भी कहा नहीं जा सकता क्योंकि बिना सत्य के संसार चलने वाला नहीं है। कहीं ना कहीं सत्य है तभी ये संसार के है ना चलना प्रारंभ है और जे दिन सत्य नहीं वो दिन ये संसार भी रहने वाला नहीं है। ये अटल विश्वास के साथ कहना पड़ा था कि सत्य आज भी है लेकिन बहुत कम है। 10% सत्य है 90% असत्य है। काबर ऐसे कहने लगत है कि 90% आदमी धार्मिक है। संसार में कोई न कोई धर्म से हर इंसान जुड़े हैं 10% का छोड़ करके लेकिन 90% धार्मिक होने के बाद भी आज संसार में देखो तो हमेशा कोलाहल मचे है। 90% शांति संसार में दिखे नहीं है ना। एक से यही सिद्ध होते कि 90% आदमी धार्मिक है तो सही लेकिन 90% धर्म के धूरी धारण नहीं। तो प्रगति सुंदर शैल पर मनिया कर बहुभांति। जिन दिन में माता पार्वती की जन्म हो है आसपास अनेक प्रकार के फूल फूलत है। जिन वृक्ष मन सुखा गिरी से मुरझा गिरी से ऐसा सुंदर सुंदर वृक्ष में अनेक प्रकार के रंग बिरंगे फूल खिलत है। सूखे सूखे नदियां मन सुंदर जल के धारा बहत है और आकाश मार्ग से पुष्प के सुंदर वर्षा होवत है। प्रगति सुंदर शैल पर मनिया कर बहुभांति। हमारे भारत देश में
सोना चांदी हीरा मोती की कोई कमी नहीं है। हमारे भारत देश नंबर 1। लेकिन ये बात ला कौन जानी, जेन हम मणि के परखैया है, हीरा के परखैया है, हीरा ला जानी है ना। हीरा के परखैया हीरा ला जानते। भारत देश काबर महान है, एक कई कारण है। यही भारत भुइया माँ भगवान राम के अवतार हो है। यही भारत भुइया माँ कौशल्या के जन्म हो है। यही भारत भुइया माँ सीता जी के जन्म हो है। यही भारत भुइया माँ चारों भैया है। यही भारत भुइया माँ विश्व के जितना भी बड़े बड़े संत महात्मा ऋषि मुनि ज्ञानी हैं, वो सब भारत देश में ही एकर मन के जन्म होए, प्रकट होए। एकर से कि हमार भारत है महान है और हमेशा हमार भारत है महान रही। भारत के सर ला झुकाने वाला आज विश्व में कोई पैदा नहीं ले है। लेकिन भारत के सर कब झुकते, इला बाहर के आदमी नहीं झुकाए। मानस के प्रेमी सज्जनों, इला भारत देश के ही आदमी है झुकाना चाहते। ओखर से कहीं कहीं भारत देश जो है कमजोर पड़ जाते। जैसे कहते ना, घर के भेदी लंका ढाए। विचार करो हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसे का कमी है, जेल हमारे यहाँ छोड़ करके आज शहर में कमाए खाए पर आए हैं, है ना। और अभी पता चलते कि शहर के लोग मन गांव में जा जाके बसते। एक का कारण हो सकते कि हम अल्लाह वास्तव में जो सुख जो आनंद गांव में मिलत रही से, वो सुख आनंद ला छोड़ करके हम सोचे कि वहां जाबो तो हमला एक से ज्यादा रुपया पैसा मिली और आनंद मिली, घर द्वार बनाबो, अपन परिवार ला सुखी रखबो। ये प्रकार से आज गांव ला छोड़ के शहर में आए हैं। लेकिन ऐसे का कारण है कि शहर के लोग मन गांव जाना चाहते। तो मानस के प्रेमी सज्जनों, गांव में आज भी वो सुख और वो शांति कायम है जो पहली रही से। आज भी गांव में वो सुख शांति है। और पैसा के मामला में कहे जाए तो अभी जाकर के देखो गांव में, गांव वाले भैया मन के जेब है पैसा से। एक समय शहर वाले मन गांव जाते तो कभी कभी ऐसे भी है ना, ऐसे भी गरीब से गरीब इंसान है जो गांव आते जाते तो सही बढ़िया हंसत, लेकिन आए बेरा टिकट भाड़ा पर घलो सोचे लग जाते। ऐसे भी यहाँ इंसान है। तो ये बात का विचार करना है कि हमारा भारत भूइया काबर महान है। तो मानस के प्रेमी सज्जनों, यही महान भूइया माता पार्वती जी के जो है जन्म हुए है। और सुंदर आनंद मंगल के साथ फिर एक भजन के पश्चात नीचे चौपाई रामचंद्र की श्रीमान सूरज बेल पंच भैया की तरफ से भगवान के चरण कमल में 21 रुपए श्रद्धा सुमन अर्पण करे हैं। प्रेम से बोले पर श्रद्धा भक्ति की जय, बोले पूर्ण परिवार की जय, रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र सब कर हरिओम। राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई। एक बार जो दशरथ कहे तो कोटि यज्ञ फल हो। लखन सिया रामचंद्र की जय हो। बड़े बड़े पत्थरा होवे पानी पानी, फिर चुके जाए तुलसी के बानी। कदम मोला भाईरा रात के कहानी। बड़े बड़े पत्थरा होवे पानी पानी, फिर चुके जाए। बड़े पत्थरा होवे पानी पानी,
राम सिया दोनों के बड़ सुंदर जोड़ी, लाला जैसे लागे चकोरी। राम सिया बड़ सुंदर जोड़ी, राम सिया दोनों के बड़ सुंदर जोड़ी, लाला जैसे लागे चकोरी। राम सिया बड़ सुंदर जोड़ी, राजा जनक ससुरा, राजा जनक ससुरा यो सास मैला लागी, तुलसी के पानी गजब मोला भाईगा, राम के कहानी। बड़े बड़े पथरा, बड़े बड़े पथरा मैं मानी पानी, तुलसी के पानी गजब मोला भाईगा, राम के कहानी। सौरी के माया औ केवटा के प्रेम, विधवा के भक्ति औ भागा के नैन। सौरी के माया सौरी के माया औ केवटा के प्रेम, विधवा के भक्ति औ भागा के नैन। सौरी के माया शिव शंकर बोले, शिव शंकर बोले जेला सुनत है भवानी, निर्जला तुलसी के बानी, गजब मोला भाईगा, राम के कहानी। बड़े बड़े पथरा, बड़े बड़े पथरा हो मैं पानी पानी, निर्जला तुलसी के बानी, गजब मोला भाईगा, राम के कहानी। प्रेम से बोले लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि हरि सरिता सब पुनीत जल बही, खग मृग मधु पशुपी सब रही। मानस के प्रेमी सज्जनों, जिन प्रकार से सबो नदियां मन में सुंदर पवित्र जल बहत है, और वैसे भी ये समय जो चलत है वो है प्रयागराज त्रिवेणी संगम, प्रयागराज त्रिवेणी संगम के ये समय चलत है। मानस के प्रेमी सज्जनों, त्रिवेणी संगम के मतलब एक अध्यात्म में का होते, केला समझे के प्रयास करबो। एक त्रिवेणी संगम है गंगा यमुना और सरस्वती के, है? गंगा यमुना और सरस्वती के एक संगम है, बोला त्रिवेणी संगम के थे। अब ये त्रिवेणी संगम में कौन कौन भैया दीदी दाई मन है स्नान करके आए, थोड़ा हाथ उठाओ तो थोड़ा गिनती के लिए करना है। बोला कौन कौन गंगा स्नान करके आए हो? एक जन, चलो कम से कम एक जन तो है ना त्रिवेणी संगम स्नान करके आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।
तो मानस के प्रेमी सज्जनों, त्रिवेणी संगम, जहां गंगा यमुना और मां सरस्वती जी के सुंदर मिलन के नाम है त्रिवेणी संगम। उसी प्रकार से ये अध्यात्म में है ना, आत्मा और परमात्मा के मिलन करैया कौन? गुरु। आत्मा और परमात्मा के मिलन कराने वाला जो गुरु होते, येहू मन त्रिवेणी संगम है ना। ये आत्मा ला परमात्मा में लगाए बर जब तक के गुरु की कृपा नहीं हुई, गुरु नहीं मिली, तब तक के ये त्रिवेणी संगम होने वाला नहीं। काबर के बिना गुरु के संसार में कोई ज्ञान नहीं मिलेगा, है ना। बिना गुरु ये संसार में कोई ना महान बने हैं, ना कोई संत बने हैं, ना कोई महात्मा बने हैं। जो भी बने हैं, जैसे बने हैं, सब गुरु के ही कृपा से ही बने हैं, है ना। और गुरु संत मन बताते 7 प्रकार के गुरु होते, लेकिन 7 प्रकार के गुरु नहीं जानन कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम 3 गुरु ला हमेशा मानो और जानो। कौन से 3 गुरु? प्रथम गुरु कौन है? माता और पिता, है ना। जिन्हें हमारे दाई दादा कहते ना, वही हमारे मन के हमारे अंदर के दुख तकलीफ ला जान जाए, उखर नाम है भगवान। भगवान काला कहते? जिन्हा हमार बिगड़ के है, हमार दुख सुख ला जान ले, बोला कहते भगवान। जब बालक छोटे रहते, है ना, जब लड़का रोते तो माँ मन जान जाते झट से कि लड़का ला भूख लगे है ना, भूख लगे है। तो भगवान कौन हो? इस तो माता पिता ही भगवान है। मानस के प्रेमी सज्जनों, एला अपन जीवन में गांठ बांध के गठियालो कि अन्य और भगवान के दर्शन करे बर। आज तक के हमारे जीवन भटका थे, लेकिन भगवान के दर्शन ना होवे ना हो सके। और जब भी हुई भगवान के दर्शन, तो माता पिता के ही रूप में, गुरु के ही रूप में, अपन भाई के रूप में, अपन बहिनी के ही रूप में भगवान के दर्शन हुई। एक अलावा और कहीं अन्य रूप और रंग में कहूँ दर्शन करे बर हमारे जीवन, एक जीवन तो का कई जीवन बीत जाए, लेकिन भगवान के दर्शन नहीं हो सकते। एला दया करके कृपा करके गांठ बांध लो। भगवान कहीं है तो आपके ही अंदर है, आपके आसपास ही है। जिन जिन लोग मन आप मन की मदद करते, वो कौन है? कौन है मदद कर देते ना, है ना? वही तो भगवान है। जो माता है, सदा करो तिनकी रखवारी, अजीमी बालक राखे महतारी। भगवान स्वयं के सदा करो तिनकी रखवारी, और जिमी बालक राखे महतारी। यदि मोला भगवान के स्वरूप ला देखना चाहता हो, तो माता के रूप में देखो। यदि मोला देखना चाहता तो पिता के रूप में देखो। यदि मोर दर्शन करना चाहता तो भाई बहनी के रूप में देखो। एक अलावा और कहीं बाहर देखो तो भगवान मिलने वाला नहीं है। भगवान है तो अपने ही अंदर है, अपने ही आसपास है। तो सहज बयोरु सब जीवन त्यागा, गिरि पर सकल करहिया अनुरागा। मानस के प्रेमी सज्जनों, वो समय स्वाभाविक रूप से जब माता पार्वती जी के जन्म हुई, तो यहाँ तक के पशु पक्षी मन भी अपन अपन बैर ला त्याग करके, अपन दुश्मनी ला त्याग करके प्रेम भाव से रह लगी। अब भगवान जहाँ है ओकर पहचान का है? जिन घर में सुख शांति है, जेकर घर में भले ही वह 2 टाइम के खाने वाला 1 टाइम भोजन करत हुई, लेकिन जेकर घर में सुख शांति है, बड़े छोटे के आदर है, मान है, सम्मान है, वो घर है स्वर्ग के समान है। और जिन घर में भले ही करोड़पति हो, लेकिन घर में आए कि ना कोई टाइम टेबल है, घर में लोग लेकर से बात करे के ना तो फुर्सत है ना समय है, वो भले ही चीज बस में करोड़पति हो सकते मानस के प्रेमी सज्जनों, लेकिन वो घर कभी स्वर्ग नहीं हो सकता। तो सहज बयरु सब जीवन त्यागा, गिरि पर सकल करहि अनुरागा। भगवान
सब ये मन में विचार करके और राजा सब अपन अपन मन में विचार करके धन्य है मोर सौभाग्य लजे, आज मोर घर में पुत्री के रूप में माता पार्वती जी के जन्म हो है। मानस के प्रेमी सज्जनों, सौभाग्य से पुत्र के प्राप्ति होते, सौभाग्य से पुत्र के प्राप्ति होते और परम सौभाग्य से पुत्री के प्राप्ति होते। पुत्री के प्राप्त होना ये परम सौभाग्य की बात है। ये प्रकार से संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज फिर एक भजन के पश्चात नीचे चौपाई भी क्या बता, मानुष जन लापा तेरे संगी हम न हो गए तोला भारी रे, ये दुनिया में दया करे मनोआ। कहाँ तक भगा के जादू सखी सिया राम गाले, कहाँ तक भगा के जादू मनवा आजा सिया राम गाले। राम गाले रे। बेटा की बदला कहाँ की रधा, से बोली लखन सिया रामचंद्र शंकर सोह सहज गिरिजा गृह आए, जिमि जनु राम भगति के आए। मानस के प्रेमी सज्जनों, जिन प्रकार से माता पार्वती जी के घर आए से आज नदिया नरवा पशु पक्षी सब हिल मिल करके रही लगी, और जिन प्रकार से जिमि जनु राम भगति के पाए, और जिन अनेक प्रकार के भक्ति करके तपस्या करके जप करके तप करके जिन भगवान के भक्ति के प्राप्ति करते, आज उन्हीं प्रकार से एक राम भक्त के भक्ति के प्रताप से आसपास के वातावरण शोभायमान हो जाते, सुंदर हो जाते, पवित्र हो जाते। उसी प्रकार से आज राजा हिमाचल के घर में आंगन में हर्षोल्लास के साथ सुंदर आनंद मंगल जो है मनावा है। जिमि जनु राम भगति के पाए, सोह शैल गिरिजा गृह आए।
नित्य नूतन मंगल गृहतासु ब्रह्मादित्य गावहि जसु जासु। जेकर बखान जेकर वर्णन आज स्वयं ब्रह्मा जी भी जो है बखान नहीं कर पाते, ओखर वजह से नित नए नए जो है मंगल उत्सव राजा हिमाचल के घर में सुंदर हुआ थे, जेकर वर्णन स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी वर्णन करते हुए सकुचाते हैं, और जेकर वर्णन करते हुए ब्रह्मा और विष्णु जी भी जो वर्णन करते करते सकुचा जाते हैं। ऐसे सुंदर आनंद मंगल राजा हिमाचल के यहाँ हुआ थे। नारद समाचार सब पाए, कौतकी गिरी गेह सिधाए। अब जैसे ही नारद जी ने ये समाचार मिलिस कि राजा हिमाचल के यहाँ पार्वती जी के सुंदर जन्म हो चुके हैं, तो नारद जी के मन में ये विचार आते कि ये जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती जब अवतार ले है तो निश्चित ही वहां जा करके उसका सुंदर दर्शन करना चाहिए, बोला प्रणाम करना चाहिए, ताकि मोरो जीवन जो है वो सफल हो जाए। क्योंकि भवसागर में माँ से बढ़कर के संसार में कोई नहीं। माँ है तो जगत की जननी है, अब माँ नहीं है तो संसार भी नहीं है। ऐसे मन में विचार करके नारद जी माता पार्वती जी के दर्शन करे पर सुंदर जाते हैं। श्रीमन नारायण नारायण सज्जनों, एक प्रकार से नारद जी जो है अपन बीड़ा बजाते हुए राजा हिमाचल के यहाँ सुंदर पहुंचे लगी। तो कौतकी गिरी ये सिधाए, नारद समाचार सुनाए। और सुंदर कौतूहल देख करके राजा हिमाचल के घर में सुंदर अपन चरण कमल लगा नारद जी जो है रखत है। तो शैल राज पर आकर किन्ना, पद बखारी पर आस। बड़े होए की पहचान यही है, ज्ञानवान होए की पहचान यही है, भक्तिवान होए की पहचान यही है कि ओखर अंदर हमेशा झुकाव बना रही, नरमता रही, सरलता रही। जिन इंसान के अंदर नरमता है, सरलता है, झुकाव है, छोटे बड़े सबके जिन आदर करते, सम्मान करते, छोटे बड़े में जिनके अंदर कोई भेदभाव नहीं है, तो संत वही लगी थे। संत के भाव हमेशा एक समान होते, भक्ति के भाव एक समान होते। जिन प्रकार से फलदार वृक्ष हमेशा झुके रहते, जिनमें फल लगते वो झाड़ हमेशा जो है झुके रहते, और जिनमें फल नहीं लगे वो झाड़ कभी भी देखते तो हमेशा तन के खड़े रहते, है ना। तो यही पहचान है झाड़ के, वही प्रकार से इंसान की भी यही पहचान है कि वो हमेशा छोटे बड़े के सुंदर आदर सम्मान करते। तो नारद जी ने जब देखी आए हुए आते हुए, तो राजा हिमाचल अपन परम सौभाग्य मनाते कि हे नारद जी, हे गुरुदेव, आपन के आगमन ये हमारे के आनंद मंगल लाओ जो है 4 गुना जो है बढ़ाने वाला है। तो जब भी अपन अपन घर में कोई उत्सव होते, महोत्सव होते, कार्यक्रम होते, तो उमा कहूँ बड़े सियान कहूँ आज थे, तो वो वहाँ के जो आनंद है, वहाँ के जो उत्सव है, वो मैं 4 चांद लग जाते। काबर कि अपन से बड़े जब भी आते तो वो सुंदर आशीर्वाद लेकर के आते, है ना।
बड़े सियार माता पिता गुरु जो है वो जब भी आते कोई कार्यक्रम में तो आशीर्वाद दे के ही भावना से आते। एक स्थिति वो कार्यक्रम के सुंदरता और बढ़ जाते। तो सुंदर शैल राज पर आदर किन्हा आदर के साथ में नारद जी के जो है चरण पखार करके चरणामृत लेकर के अपन चरण कमल के रज ला सुंदर अपन महल में छिड़कावत है। और हमन जेखर जेखर गुरु है जिन गुरु बना है वो गुरु कहीं घर में आवत होई तो चरण होए बर तो धो लेथन, लेकिन बोला पान करे पर बड़ा सोचने लगता है ना। कहीं कहीं तो ऐसे देखे पर मिलते कि गुरु के चरण पखार तो ले हैं लेकिन गुरु के चरण यहाँ बरोबर धोआए नहीं से वो चरण रज है थोड़ा से मैला तो कैसे पान करे जाए, यहाँ तक के मन में विचार आ जाते। अरस प्रेमी सज्जनों, चरण रज के अधिक महिमा है जेकर महिमा के कोई बखान नहीं हो सकता। जैन चरण रज से है ना पथरा बने अहिल्या वो नारी बन गई आखिर से तो चरण रज से। और जैन चरण रज से गंगा मैया की उत्पत्ति हुई आखिर रज से चरण रज से। भगवान विष्णु के चरण रज से गंगा मैया के जो है प्रकट हुए है। और जैन चरण कमल रज से केवट के पूरा परिवार सातों पीढ़ी तर गए, वो चरण रज है ना। चरण रज की महिमा अपार है ना। जैन गुण के सुमरण करके धरती उतरा गंगा हो, जैन गुण के सुमरण करके हनुमत जा रे लंका। वो चरण रज में के प्रेमी सज्जनों अनोखा पावर है कि जन्मों जन्मांतर के पापला वो नाश की क्षमता चरण रज में होती है। गुरु के जो चरण रज है, सदगुरु के जो चरण रज है, माता पिता के जो चरण रज है, वो आपका शक्ति आपका पावर है। अब पावर और शक्ति हम एक से नहीं जाना था काबर के कभी अपन जीवन में काम न करके देखे नहीं करके देखो तब तो जानते कि ये काम फल मिलते है ना। जैसे रामचरितमानस या था सागर एक अमृत है, अमृत की धारा है। रामचरितमानस की जो धारा है वो अमृत की धारा है। अभी लग कौन जान ही जिन पीही जिन रस पा करही जिन कथा ला अपन जीवन में उतारही उहिलत पता चली कि वास्तविक में अमृत की धारा है ना। और जो भगवान के कथा रही रान ले सुना थे दूसरा कान ले निकला थे तो अमृत धुन पानी है कहा जानी हो है। बस भगवान की कथा सुने के सुन डरे न सुन के डांट डाले ना सुन डरे। तो मानस के प्रेमी सनो कोई भी चीज के यदि महत्व जानना है, रहस्य जानना है तो वो चीज अपनाए ल पड़ी, बिना अपनाए वो चीज के रहस्य मालूम नहीं पड़े। तो वो चरण रज के ऐसे कमाल है जिन चरण रज ला आज राजा हिमाचल जो है चरण रज पान करके नारद जी के चरण रज से अपन पूरा घर परिवार ला जो है अपन घर में आंगन में पूरा चरण रज जो है पान करे के बाद छिड़कावत हो। ऐसे जो है अमृतमय चरण रज जेकर कोई चरण निज सौभाग्य बहुत गिरी परना सुता बोली मेली करना। सुंदर चरण रज लेकर के राजा हिमाचल जो है माता मैना ला बुलवा करके अपन पुत्री ला जो है बुलवा करके अब मुनि महात्मा के चरण रज में अपन पुत्री ला डाल करके अपन बेटी ला डाल करके बोला सुंदर सौभाग्यवती के आशीर्वाद पाए बर ओकर जीवन ला जो है सवारे बर आज मुनि के चरण कमल में माता पार्वती जी ला देवत है। निज सौभाग्य बहुत गिरी परना। धन्य है गुरुदेव, धन्य है जिन परम सौभाग्य से आप मन के मोर ये घर में मोर आंगन में आपकी चरण रज परी से एक से मोर परम सौभाग्य है, परम सौभाग्य है। ये प्रकार से अपन सौभाग्य के वर्णन करते हुए माता पार्वती जी का बुलवा करके नारद जी के चरण कमल में डाल करके फिर एक भजन के पश्चात नीचे दोहा में कहा तोरे चरण
तोरे चरण छुअत मेरा भैया देवती चरण छुअत मेरा तोरे चरण छुअत मेरा तोरे चरण छुअत मेरा तोरे चरण छुअत मेरा भैया देवती तोरे चरण छुअत मेरा तोरे चरण छुअत मेरा तोरे चरण छुअत मेरा सौरी करके सुदामा करगे सदन कसाई होरा करगे सदन कसाई करके सुदामा करगे करगे सुदामा करगे सदन कसाई होरा करगे सदन कसाई होरा पढ़ावत गट कहतर हुआ पढ़ावत गट कहतर करके जीरा
प्रेम से बोले लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। त्रिकाल यज्ञ सर्वज्ञ तुम गति सर्वत्र तुम्हारी, कहूँ सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचारी, लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम। मानस प्रेमी सज्जनों, जेखर जीवन में बड़े के आदर बड़े के सम्मान है, जेखर जीवन में गुरु के आदर है सम्मान है, ओखर जीवन में हमेशा सुख और शांति हमेशा जो है बने रहते। आज नारद जी के आय से अपन आप ला परम सौभाग्यवान समझ करके नारद जी के चरण कमल में राजा हिमाचल जो है माता पार्वती जी ला नारद जी के गोद में दे दे काबर कि हे गुरुदेव, ये लड़का ला सुंदर आशीर्वाद प्रदान करो, और आशीर्वाद प्रदान करके अब एक बात है कि आप मन जो है त्रिकालदर्शी और त्रिकाल यज्ञ तीनों काल के बाद जानने वाला हो। कौन से काल? तीनों काल, भूत भविष्य और वर्तमान। तो मानस के प्रेमी सज्जनों, भूत काल जो बीत गए है वह भूत काल है, अब बीत गए है ओकर से हमला बहुत बड़े सीख लेना चाहिए। बीत गए है कौन? जो हमर मन के पूर्वज, हमर मन के जो पूर्वज है ना, उमर अपन अपन कर्म में का कमाइन, कक्का कमाइन, कैसे कमाइन, है ना, संसारिक माया ला कक्का जोड़िस, भगवान की भक्ति ला कक्का जोड़िस, ये सब ला विचार करके देखना है। ये भूतकाल है ना, और भूतकाल में जब कभी हमारे जीवन के समय जो निकल गए वो भूतकाल, आज से अभी से इस क्षण से, है ना, जब कभी हमारे मन के उम्र और समय निकल गए वो भूतकाल। अब यहाँ विचार करना है कि भूतकाल में हम अपन अपन जीवन में कत्का सत्कर्म करें, कत्का दुष्कर्म करें, कत्का पुण्य करें, कत्का पाप करें, एला विचार करना है ना। एला विचार करे से आने वाला हमार समय कैसे होही देखर जानकारी हर मनुष्य लगे, कोई कि नहीं हुई। तो एक तो मनुष्य स्वयं त्रिकालदर्शी है, और एक त्रिकालदर्शी होते संत महात्मा मन, है ना। ये रामचरितमानस ये सिखाते कि रामचरितमानस एक आईना है, दर्पण। जब जब अपन चेहरा ला देखना होते तो बिना दर्पण के अपन चेहरा दिखाई नहीं देगा। बिना दर्पण के देख लेता होगा कोई नहीं देखते, है ना, दर्पण में देखते। अब आजकल थोड़ा मोबाइल धर ले तो हूँ ऐसे करबे तो ठीक जैसे अलग बात है, लेकिन वो दर्पण देख सकन तो अपन भविष्य ला, अपन जीवन ला बिना गुरु के कैसे देख सको, कैसे जान सको, कैसे समा भूत भविष्य ला विचार करके, भूतकाल ला विचार करके भविष्य के जो है गणना कर सकते। ये जीवन भी एक तराजू है, हमारा जीवन तराजू है ना। तो अब भूतकाल ला हमला विचार करना है कि हम अपन भूतकाल में बीते हुए समय में का अच्छा करें, का बुरा करें। यही ला विचार करबो तो आने वाला समय हमला पता चल जाए कि ओकर फल हमला का मिलने वाला है ना। अरे झाड़े लगाए बंगुले के आम कहाँ ले हो, सदा जवानी न रहे, सदा जिए न कोई, सदा जिए न कोई, सदा जवानी न रहे, सदा जवानी न रहे। अरे झाड़े लगाए बंगुले के हो, सदा जवानी न रहे, सदा जिए न कोई, सदा जिए न कोई, सदा जवानी न रहे।
के प्रेमी सज्जनों, जीवन एक तराजू है और जेल ला अपन अपन जीवन ला तौलना है तो भूत भविष्य वर्तमान ला अच्छी तरह झांक लो, सोच लो, समझ लो, विचार कर लो। तो जेन करनी हम पहली करे हैं ओकरे ही फल हमला मिलने वाला है। हम कहीं दूसरा के जीवन में कांटा बोए होगो तो आने वाले समय में हमरो लिए कोई न कोई कांटा बिछा करके ही रखे हुए। और हम कहीं मन वचन कर्म से कोनो ला दुख नहीं देहन, कोनो ला पीड़ा नहीं देहन, ककरो प्रति राग द्वेष की भावना नहीं रखे होगो तो संसार चाहे कतको चाहे हमारे लिए आगे कदम में हमेशा फूल ही फूल मिलने वाला है, फूल ही फूल की वर्षा होने वाला है। ये अपन जीवन की अपन गणना स्वयं इंसान कर सकते हैं। तो नारद जी ने कहते कि हे महात्मा, आप कालदर्शी हो, तीनों काल के बात को जानने वाले हो, तो ये मोर लड़का के, मोर नोनी के, मोर पुत्री के भूत भविष्य देख करके विचार करके कुछ बताओ। देखकर से हमारे मन ला कुछ शांति मिले, तसल्ली मिले कि आने वाला ये मोर लड़का के भविष्य जो है कैसे होगा। ये प्रकार से राजा हिमाचल नारद मुनि के गोद में माता पार्वती जी ला डाल दे। तो नारद मुनि जी क्या कहा थे, कहूँ सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचारी, अत्रिकाल यज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी। मानस के प्रेमी सज्जनों, ये मन बड़ा जो है चंचल होता है। जिन हाँ अपन मन ला समझा लीस, अपन मन ला मना लीस, तो समझो एक दिन वो परम पिता परमात्मा ला भी मना सकते, रिझा सकते और अपन जीवन के नैया ला पार लगा सकते। और जिन हाँ अपन मन ला नहीं समझा सके, अपन आप ला नहीं समझा सके, वो दूसर ला का समझाए। वही प्रकार से संत महात्मा मन के थे, जिन्हें स्वयं अज्ञान रूपी अंधेरा में जो दिन रात भटकत है वो दूसरा ला रोशनी का दिखा सकती। जिन स्वयं भटके हुए हैं वो दूसरा ला सब ज्ञान का दे सकती। जो स्वयं है ना दूसरा के जो है लिगरी चारी में बुराई में जिन फंसे हैं वो अच्छा गुण दूसरा ला का दे सकती। तो मानस के प्रेमी सज्जनों, जीवन बड़ा अमोल है। मानव शरीर हमला भगवान के भक्ति करे बर मिले है और ये हर कोई दूसरा कारण नहीं है। अरे हित अनहित पशु पक्षी न जाना, मानुष तन गुण ज्ञान निधान। मनुष्य शरीर ला छोड़ कर और जितना भी जीव आए सब भोग योनि में आए, अपन अपन कर्म के फल ला भोगे बरा है। अब मनुष्य शरीर एक स्थिति मिले है कि 84 लाख योनि ला हम भोग चुके हैं, 84 लाख योनि ला हम भोग चुके हैं। अब ये सुंदर मानव शरीर हमला मिले है जिन बड़ा अमोल है। ये मानव शरीर की कोई कीमत नहीं है, काबर बड़ा कीमती है। अब मानव शरीर ला पा करके जिन परमात्मा ला नहीं पा सकीस, परमात्मा ला नहीं जान सकीस, अपन जीवन के नैया पार नहीं लगा सकीस, तो फिर समझ ले कि फिर से 84 के चक्कर में जीव ला भटकल पड़ी, निश्चित रूप से भटकल पड़ी। और यही एक ऐसे सुंदर अवसर है मनुष्य शरीर पा करके जिन अपन जीवन के दिनचर्या कार्य करते हुए भगवान की भक्ति में जो मस्त रहे, भगवान के भजन करे, भगवान के कीर्तन करे, भगवान के नाम की स्मरण करे, भगवान के अमृत में कथा रसपान करे, अपन जीवन में उतारे, अपन जीवन ला सुधारे। अपन जीवन ला सुधार करके जेकर खातिर मानुष्य शरीर हमला मिले है वो मानुष्य शरीर ला जो है सार्थक बनाना है और कोई दूसरा कारण नहीं है। ये तन है चिरहा कथरी गभैया और सूजी बना ले राम के, आज नहीं तो काली जागे, बिहनिया नहीं तो सांझ के। मानस के प्रेमी सज्जनों, ये मानव शरीर बड़ा अनमोल है, ये दूसरिया मिलने वाला नहीं है। पत्ता टूटा डाल से ले गए पवन उड़ाए, अब के बिछड़े फिर ना मिले,
दूर पड़ेंगे जान। लेकिन यही तो एक विचारणी बात है कि कोई भी वस्तु, ये संसार में कोई हीरा जैसे अनमोल रतन है तो का है? ये मानव शरीर है भाई। मानव शरीर के बढ़ के संसार में और कोई सोना चांदी हीरा मोती धन दौलत कुछ भी नहीं है मानव शरीर के सामने। लेकिन हम जे न संसार में सबसे ज्यादा कीमती है, वही कीमती शरीर न भुला करके हम सोना चांदी के पीछे पड़े रहते है ना। सोना चांदी के पीछे जे ना हमला कोई साथ देने वाला नहीं है। अंत में ये सोना चांदी रुपया पैसा सब ये संसार के और संसार में ही धरे के धरे रही जाना है। देखा पीछू पीछू हम भागते है ना। सोना चांदी ये घर मोरे, गाड़ी मोरे, पुत्र मोरे, परिवार मोरे है ना, नाना प्रकार के रिश्ता नाता मोर मोर कहथन। लेकिन कभी वो गाड़ी आज तक के है कि मालिक मोरे की के का साइकिल किथे कबू ये मालक मोरे नहीं कहा है। लेकिन हम मोहवश है ना, मोहवश संसार के जितना भी वस्तु है बोला मोरे मोरे के था। लेकिन संसार के वस्तु आज तक के वो नहीं कहे कि मैं है तो रहूं है ना। एक समय एक संत महात्मा जो है भ्रमण में निकले है ना, दोनों साथ साथ जात रही से। तो संत महात्मा और संत से टोली रही से। तो संत महात्मा की देखा था से धोबी जा, ये धोबी है गधा के पीछू कैसे भागा थे ऐसे की संत महात्मा के संग में और टोली रहते थे। महात्मा जी आप ऐसे कैसे बोला था कि धोबी है गधा के पीछे भागा थे कि लेकिन ये उल्टा बात है ऐसे कैसे? अरे उल्टा बात नहीं है भाई। यदि तोला जानना है समझना है तो धोबी ने कहा से धरे धरे तीरा थे है नहीं, गधा ला बांध के धरे धरे तीरा थे। कहा कि गधा छोड़ दे, ओखर बात देखना कि कौन पीछे भागते है ना। अभी तो धोबी है ना, गधा ला बांध के ऐसे तीरा थे, तेल ना देखा थे। संसार देखने वाला कहा देखा थे कि गधा ला धर के ऐसे तीरा थे, तेल देखा थे। लेकिन संत महात्मा कहा देखते कि ओखर उल्टा देखते। और जब तक के हमारे जीवन उलट ही नहीं तब तक के सही चीज के दर्शन हो भी नहीं सके। ऊपरी स्थिति के है ना, उल्टा नाम जपना में जाना बाल्मीकि भय ब्रह्म समान। उल्टा नाम जपत जग जाना अब बाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि ने जब नारद जी है भगवान राम के नाम रटे पर कही तो हमेशा दिन और रात मारे के काम करत रहा। देखर स्थिति राम राम ओखर मुख से नहीं आवे, मरा मरा निकले। तो मरा मरा कहेंगे 3 बार तो एक बार राम के नाम आ ही जाते। उल्टे के बाद भी राम के नाम आते। वही से वही प्रकार से हमला भी ये संसार से उलटना है। तब वो जो धोबी गधा ला बांधे रहा तो रस्सी खोलिस, जैसे रस्सी खोलिस वो गधा पल्ला भागे लगी। तब वो गधा ला पकड़े बार धोबी होकर पीछे पीछे भागे लगी। तब संत महात्मा के देख भाई मैं सही कहा रहे तू गलत कहा रहे। तो कौन आकर पीछे भागा था? तो धोबी ही गधा के पीछे भागते, गधा कभी धोबी के पीछे नहीं। हम संसार के पीछे भागता लेकिन संसार पीछे कभी नहीं भागा। भागते का संसार के कोई वस्तु, संसार यानी वस्तु की बात करत हूँ भाई। संसार की कोई वस्तु हमारे पीछे भागते का? हम ही संसार की वस्तु के पीछे भागत हैं। तो मानस के प्रेमी सज्जनों, ऐसे त्रिकाल यज्ञ सर्वज्ञ के सामने माता पार्वती जी के भूत भविष्य ल जाने पर राजा हिमाचल होकर गोद में दे करके फिर एक भजन के पश्चात नीचे चौपाई पे गए। के तोरे हाड़ा बने है, पूरी के बने है कारण रे। चंद सूरज तोरे नैनी बने देखत है सभी सारा रे। तनी माटी रंग काया गा, तनी माटी रंग
गाया तनी माटी जग गाया
से बोले लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओ। कह मुनि विहसी गूढ़ मृदुबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खान। मानस के प्रेमी सज्जनों, जैसे ही माता पार्वती जी ने नारद जी के गोद में राजा हिमांचल दे, तो नारद जी जो है माता पार्वती जी का देख करके बड़ा मुस्कुरा करके हंसते हुए, है ना, अपन सौभाग्य के वर्णन करते कि हे विधाता, हे जगत जननी, सारे जग के रचते आप हो, है ना, ये संसार के सृष्टि के रचने वाला हे जगत जननी आप हो। और त्रिकाल यज्ञ सर्वज्ञ तो तही है, सबके भूत भविष्य ला बनाने वाला तय हस्मा। मैं तो भूत और भविष्य ला क्या बताऊं, है ना, जो जगत जननी है, माता है, वही तो सृष्टि के रचयिता हैं। ये मन में विचार करके नारद जी कहते कि हे माँ, मैं तो गुण और दोष लगा दे दूं, सारा संसार के रचयिता खुद। मुनि बिहसी गूढ़ मृदुबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। हे राजा हिमाचल, हे सुनैना, ये पार्वती जी जो है ये तो सकल गुण के खान है। संसार में जो भी गुण है, ये सब गुण एक अंदर जो है समाये हुए हैं। सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। अब गुण जो है अनेक प्रकार के हैं, लेकिन संसार में जितने भी सद्गुण हैं वो सब के सब ये माता पार्वती जी के अंदर जो है समाये हुए हैं। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। ये कन्या जो है, ये सुकुमारी जो है, आपकी जो पुत्री जो है, ये सकल गुण के खाने यानी खदान, जिन प्रकार से, है ना, छुई के खदान होते, कोयला के खदान होते, पत्थरा के खदान होते, है ना, सोना चांदी के भी खदान होते, उसी प्रकार से ये माता पार्वती जी जो है ये सकल गुण के खान भंडार है। संसार में हर गुण जो है एक अंदर समाये हुए हैं। और सुंदर सहज सुशील सयानी, और संसार में एक सुंदर जो है यश होने वाला है, और सहज है, कोई बनावटी नहीं है। जो सुंदर होते ना, बोला ज्यादा श्रृंगार करे के कोई आवश्यकता नहीं रहे। सांसारिक दृष्टि से भी देखा जाए, जो सुंदर होते भगवान जिनका सुंदर स्वरूप दे होते, वो सुंदर स्वरूप ला और ज्यादा सजाए के कोई आवश्यकता नहीं रहे। तो वैसे ही माता पार्वती जो है वो सहज ही सुंदर है, उसमें और कुछ बनाए के, कुछ बनावटी सामान रखे की कोई आवश्यकता नहीं है। और एक नाम जो है, नाम उमा अंबिका भवानी, 3 नाम से संसार में प्रख्यात हुई। विश्व जो है 3 नाम से इला जाने जाए। कौन कौन नाम से? नाम उमा अंबिका और भवानी। एक नाम जो ही उमा, और दूसरा नाम अंबिका, तीसरा नाम भवानी। अब ये 3 नाम में पूरा 9 दुर्गा के नाम जो है आ जाते, तीनों नाम में पूरा 9 दुर्गा के नाम आ जाते। ये 9 दुर्गा 9 गुण, 9 दुर्गा के सब गुण माता पार्वती जी में समाये है। वही तो साक्षात जगत जननी जगदम्बा है, जेकर एक रूप होते हुए भी अनेक रूपों में ओकर वर्णन संसार में हुई। जैसे संसार की जब रचना हुई तो स्त्री और पुरुष, है ना, 2 ही तो ही ना, स्त्री और पुरुष 2 मिलकर के संसार की रचना हो है। तो एक स्त्री के अनेक नाम, है ना, एक स्त्री के अनेक नाम। जब जन्म लेक आते तो बेटी के नाम, शादी हो गई
जेकर घर घिस तो वह बहू हो गए। अब फिर संतान उत्पन्न बहू बन गए, कखो स्त्री बन गए, कभी बन गए, है ना। फिर कखो दादी बन गए, नानी बन गए, चाची बन गए। अब स्त्री एक ही है, एक ही स्त्री के अनेक नाम, है ना। चाची हो गए तो कभी बदल गए, इससे नहीं, एक ही स्त्री, वो एक एक जन, वही है बेटी है ना, वही है बहू है, वही स्त्री है, वही माता है, वही दादी है, वही है नानी है। तो एक स्त्री के संसार में अनेक नाम, एक स्त्री के अनेक नाम। वैसे ही ये सृष्टि की रचना करने वाला एक स्त्री एक पुरुष है, तो वही जगत जननी जगदम्बा के 3 नाम में ही सारा नाम जो है समाये हुए हैं। ये प्रकार से नारद जी होकर भविष्य ने देख करके, हस्तरेखा देख करके राजा हिमांचल ने बतावा, सब लक्षण संपन्न अहो ये संतत पियहि पियारी। और ये जो कन्या है सबो लक्षण से संपन्न रही, और ये अपन पति के सदा ही जो है प्यारी हुई, पतिव्रता हुई संसार में। एकर नाम के जो कोई भी व्रत करही, उपवास करही, ओकर जीवन में हमेशा सदाचार बने रही और सतीत्व की प्राप्ति हुई। एक प्रकार से माता सती की गति हुई, तो पति के कारण अपन जीवन ला अर्पण कर दी। इसी प्रकार से जिन माता पार्वती जी की पूजा उपासना करही, तो ओकर भविष्य जो है अच्छा बनी, अपन पति के प्यारा हुई और संसार में ओकर मान सम्मान सदा ही बने रही। ये प्रकार से नारद जी ओकर हस्तरेखा देख करके बतावत है, हो यही संतत पियहि पियारी, सब लक्षण संपन्न कुमारी, सदा यजन यही कर यही माता, यही तेज है पितु माता। महाराज की सजनों, पुत्र से भी बढ़ करके संसार में पुत्री के नाम महान है। काबर के पुत्र तो एक घर के ही पालन पोषण करते, एक परिवार के पालन पोषण करते, लेकिन पुत्री जो होते वो 2 घर के मान सम्मान दिलाने वाला होते। एक तो जब तक अपन माता पिता घर रहते, अपन माता पिता के नाम के यश बढ़ाते, कीर्ति बढ़ाते, अपन माता पिता के नाम रोशन करते। और दूसरा, जब शादी ब्याह होने के बाद अपन ससुराल जाते, तो अपन सास ससुर के, अपन पति के, ओखर कुल परिवार के मान सम्मान और गौरव बढ़ाते। एकर से कि पुत्र से ज्यादा महत्व संसार में पुत्री लदे है संत महात्मा बने। अब विचार करके देखे जाए तो वास्तव में पुत्री के जो है कार्यभार, ओखर जिम्मेदारी हमेशा पुरुष से ही ज्यादा रहता है ना। सदा अचल यही का नहीं वाता, यही तेजस्सु पै है कि तुम आता। और संसार में ये दोनों कुल न उजारी करी, एक अपन माता पिता के, अपन ससुराल में भी सदा सबकी प्यारी बन करके रही। ऐसे नारद जी है राजा हिमाचल माता पार्वती जी के हस्तरेखा देख करके बतावत है। फिर एक भजन के पश्चात नीचे चौपाई में कहा, शंकरी तेरी जटा वही दी है गंगा धारा,
श्री रामचंद्र की जय। हो यही पूज्य सकल जग माही, यही सेवत कछु दुर्लभ, यही कर नाम सुमर संसारा, प्रिय चढ़हि प्रतिवत यसिधारा। मानस के प्रेमी सज्जनों, यह माता पार्वती जी का भविष्य जो है अधिक उज्जवल है, अधिक उज्जवल है। जेकर वर्णन करते करते नारद जी मन में विचार करते विस्मय आ जाते कि अब तक के मैं एक गुण के बारे में बताया, तब तक को माता पिता बड़ा प्रसन्न रही है ना। जेला मीठ वचन जो बोलवे, मीठ मीठ वाणी बोलवे, तब तक के इंसान ला अच्छा लगता है ना। और जब सही बात ला बोलवे तो इंसान ला फिर कड़वा लगे के चालू हो जाते। ये बात ला नारद जी विचार करते काबरे संसार के रीति का रीति है। अरे झूठ कहे तो जगपति आवा, और साच कहे तो मारन धावा। ये संसार के नियम है। जब तक के बनावटी बनावटी बात बोलवे तब तक के इंसान ला अच्छा लगते, मीठ मीठ वाणी अच्छा लगते। और जहाँ सच बात सामने आते तो इंसान ला बड़ा दुख होते, पीड़ा होती। तो यही बात ला नारद जी विचार करते कि अब तक के मैं एक गुण के बारे में बताया, अब एक अवगुण ला बताना है तो कौन प्रकार से बताया जाए। एक भविष्य में ऐसे भी समय आई जैन दृश्य संसार के दृष्टि से अच्छा नहीं हुई। ये बात का नारद जी मन में विचार कर नाम सुमर संसारा, अत्रिय चढ़हि प्रतिवत यशधारा। माता पार्वती के जीवन ऐसे प्रतिवता जीवन हो ही, जैन तलवार के धार में चले के समान जेकर दृढ़ संकल्प रही वही है, ओकर अनुरूप जो है अपन जीवन जो है चला सकी, अपन जीवन में वो रास्ता अपना सकी। काबर संसार में सत्य के बराबर कोई तप नहीं है, और सत्य के बराबर कोई जप नहीं है। एकर सेती जो सत्य ला स्वीकार करही ओकरे जीवन का आगे जाकर के सुखमय बनी। जैन सुखला सत्य ला जो स्वीकार नहीं करी, आगे चल के ओकर जीवन है अंधकार में हो सकते। भले ही 4 दिन के चांदनी फिर अंधेरी रात। झूठ लबारी बोल बोल के संसार में भले ही कोई महल बना ले, है ना। झूठ लबारी के आज संसार में उखर चलन है, जमाना है। लेकिन सत्य के रद्दा में चलैया वास्तव में संसार की दृष्टि से संसारिक वस्तु ला बटोरे पर सबसे पीछे रह जाते। काबर सत्य की राह में चलने वाला 2 रोटी खा करके सुखी रह सकते, लेकिन झूठ लबारी के बुलैया 2 रोटी का ऊपर पेट भरने वाला नहीं है। तो नारद जी मन में विचार करते, अब आगे बताते कि शैल सुलक्षण सुधा तुम्हारी, सुना मुझे अब अवगुण दुई चार। हे राजा हिमाचल, हे मैना, अब तक के एक भविष्य तो बड़ा सुंदर और बड़ा प्रतिबद्धता रही। एक नाम से सारा संसार में है ना यश और कीर्ति के पाने वाला रही, जो लेकर सुमरण करी एक रास्ता अपना ही। लेकिन शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनो जी अब आओ गुण दुई चारी। हे पर्वतराज हिमाचल, ये कन्या जो है बड़ा सुलक्षणी है। अब इमा 2-4 अवगुण भी है। काबर के संसार के नियम है, चाहे कतो गुणवान रहे संसार में, लेकिन 2-4 अवगुण हर इंसान के अंदर होते छोटे। एक वजह से नारद जी कहा कि एक अंदर अब 2-4 अवगुण है, मैं सुनाए के प्रयास करत हूँ, बताए के प्रयास करत हूँ। तो अवगुण का है अगुण अमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय।
एकर अंदर जो दो चार अवगुण है वो का है? गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन और उदासीन, संशयहीन। एकर जो पति मिलने वाला है, एकर जो जीवन साथी जो बनने वाला है, ओकर जो है दो चार अवगुण इला सहन करे लगी और इला अपना करके माता पार्वती जी जो है अपन जीवन में आगे बढ़ी। अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। ये संसारिक मोह माया से रहित रहे, गुणहीन और मानहीन। ये संसार में अपन मान सम्मान के ओर ध्यान नहीं देवा, ये केवल भगवान भोलेनाथ के प्रति ही ध्यान दी, अपन पति के प्रति ही ध्यान देने वाला रहे। क्योंकि पत्नी के मान सम्मान वास्तव में पति से ही मिलते है ना। ओखर वजह से माता पार्वती जी मन में पार्वती जी के भविष्य देख करके नारद जी बता दे के दो चार अवगुण देखो अंदर है, बोला सुन करके आप उदासीन मत होना, संशय मत करना। दो चार अवगुण होते हुए भी ये मंगलदायक हुई, आनंददायक हुई। तो अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। हे पर्वतराज, मन में संशय करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संशयहीन जेकर अंदर कोई प्रकार के संशय एक अंदर रहने वाला नहीं है। काबर की ये पति नहीं परमेश्वर मान करके अपन जीवन यापन करी। उदासीन, जैसे भगवान भोलेनाथ बोला कोई प्रकार के और सुंदरता अपन शरीर में सजाए के बोला कोई शौक नहीं है, वो तो भस्म के रमाने वाला। और वास्तविक में देखा जाए तो भस्म लगाने वाला भगवान भोलेनाथ एक संदेश देते कि अपन जीवन में है ना, लकड़ी जल कोयला भय, अब कोयला जल भय राख, यह पापी तन ऐसे जले, लक कोयला बने। भगवान भोलेनाथ अपन शरीर में पूरा भस्म चुपर के राख चुपर के संसार ला ये बताना चाहते कि संसार के जीव देख लो, समझ लो कि अंत में है ना, अंत में एक मटका राख ही संसार में हर मनुष्य बनना है। एक मटका में ही राख बन के समाना है। अंत में यही सबके सब गति है ना। चाहे कतको बड़े राजा महाराजा हो, जब वो जल करके खाक हुई तो राख एक उठा रहे है ना। और संसार में गरीब से गरीब इंसान भी जब अंत समय वो खराही तब वो भस्म एक लोटा रहे। भगवान भोलेनाथ बोल सियापति रामचंद्र की जय। हमारे बीच हमारे महामंत्री शौनक उपलब्ध है और उसी प्रकार हमारे युवा मोर्चा के वार्ड अध्यक्ष श्री तनय जी चौबे यहाँ पे उपलब्ध हैं। उनसे निवेदन करूंगा कि यहाँ पे आकर के हमारे अध्यक्ष महोदय श्री माननीय सुनील जी साहू उनको तिलक से स्वागत करें। उनसे निवेदन करूंगा तनय जी चौबे एवं शौनक जी जहांगीरदार हमारे युवा मोर्चा भाजपा महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं और महामंत्री है हमारे क्षेत्र के। बोलो सियापति रामचंद्र की। हमारे महामंत्री श्री शौनक जी जहांगीरदार तनय जी चौबे जहाँ के भी अत्यंत शीघ्र मंच बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शौनक जी जहांगीरदार जो हमारे वार्ड के महामंत्री है, भाजपा महामंत्री दक्षिण पश्चिम नागपुर देवेंद्र फडणवीस के युवा मोर्चा के बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथीगण श्री राम सागर मानस मंडली के वाक्यकार पेटी मास्टर बेंजो मास्टर शिवजी साहू एवं समस्त नागरिक मित्रों से आपका धन्यवाद। उसी प्रकार तिलक से स्वागत करेंगे तनय चौबे का जो हमारे वार्ड अध्यक्ष है। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। ताली बजाकर स्वागत कीजिए। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। रामचंद्र की।
अंग्रेजी। सम्माननीय अतिथिगण से मैं अनुरोध करूंगा राकेश जी है। ऐसे मानस मंच पर उन्होंने अपना अमूल्य समय निकाल करके यहाँ पर भी पधारे, अंग्रेजी। इसके लिए उनके चरण कमल में कोटि कोटि साधुवाद। अगला मंडली। और मैं चाहूंगा कि ये मानस मंच को अपने मुखार विंद से दो शब्द एक आशीर्वचन के रूप में दो शब्द कुछ बोलने की दया करेंगे, ऐसे मैं आग्रह करता हूँ। श्याम रामचंद्र की जय। श्याम रामचंद्र की हर 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 नमः पार्वती पते बोला हर हर। सभी को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। सबसे पहले तो कार्यक्रम के बीच में आया, इसलिए मैं सबकी क्षमा चाहता हूँ। आप सबका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं सबको महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं देता हूँ। यहाँ पे हमारा स्वागत हुआ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार मैं तने 24 से निवेदन करूंगा कि वो दो शब्द कहें। अंग्रेजी 2 मिनट बस, एक 2 मिनट आप अपना शुरू कर सकते हैं। प्रेम से बोल दे भरत प्यारा रामचंद्र संग। सब धरती कागज करूं लेकिन सब बनरा। सात समुंदर ऐसी गुरु गुणले गिरजा के लाला गजानन गाँव कचरा। के नाला